Hello bachcho. Let's read the question. The question is select the incorrect statement. Option A, ribozymes are nucleic acids with catalytic power. Option B, proteins are homopolymers made of amino acids. Option C, inulin is a polymer of fructose. And option D is glycogen is stored in liver and muscles. So यहाँ हमारा की concept है some biomolecules and their functions. हमें पता है कि हमारी बॉडी में कई तरह के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, अमीनो एसिड्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा. इनमें से कुछ हैं जैसे कि वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमारे पास होते हैं मोनोसैकेराइड्स. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज. अब ये ग्लूकोज का जब पॉलीमर बनता है तो वो या तो स्ट्रेट चेन होगा तो वो बनेगा स्टार्च, और अगर वो ब्रांच चेन होगा तो वो बनेगा सेल्यूलोज. ऐसे ही फ्रक्टोज का जब पॉलीमर बनता है तो उसको हम बोलते हैं इनुलिन. ये इनुलिन क्या करता है कि ये बावल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाता है. देन ये जो ग्लूकोज है, जब इसका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता है, या कह सकते हैं कि जब एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होता है, तो इस एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है इन द लिवर एंड मसल्स. और जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब इसको हम वापस से कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में और यूज़ कर लेंगे. दिस इज एन इनसॉल्युबल फॉर्म and glucose is soluble. Then the next thing is proteins. ये जो proteins होते हैं ये किसके बने होते हैं? These are made up of amino acids. मतलब amino acids इनके building blocks होंगे. अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये मोनोमर होते हैं और ये मिल के बनाते हैं प्रोटीन्स को. बट द थिंग इज कि हमारे पास यहाँ पर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं. तो अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलके, फॉर एग्जांपल वी हैव अमीनो एसिड ए, देन बी, देन सी, देन डी. तो ये अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन बना रहे हैं. तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर बट इट इज अ हेटेरोपॉलीमर. Then there is one more thing called ribozyme. Ribozyme क्या होता है? This is nothing but an RNA plus protein complex. मतलब ये कैटालिटिक एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं. इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि रिएक्शंस को कैटेलाइट्स करने में हेल्प करती हैं. इनके पास कैटालिटिक पावर है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो पहला स्टेटमेंट था कि राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड्स विद कैटालिटिक पावर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बने होते हैं बट इट इज अ हेटेरोपॉलीमर, सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. Then inulin is a polymer of fructose is a correct statement, and glycogen is stored in liver and muscles. ये statement भी correct है. So the correct option here is option B. Proteins are homopolymers made up of amino acids. Hope you understood the solution well. Best of luck.